आज मैं आपके मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, इसके संबंध में आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। जैसे लोग अपने जन्म से ही अपने परिवार में या अपने घर में संपत्ति पाने का हक प्राप्त कर लेते हैं और फिर जब वो बड़े होते हैं तो उस संपत्ति के उपभोग के एवज में अपने माँ बाप या अपने बुजुर्गों का जैसे सेवा करते हैं, उसी तरह से जब हमारा संविधान हमें संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है 7 प्रकार का, जिसमें पिछले ये में मैंने बताया था, तो वो अधिकार अगर हमें मिलता है तो हमें हमारे देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनते हैं और उन कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह सकते हैं, इसके लिए न्यायालय के द्वारा आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप उसे मान रहे हैं, लेकिन वो उससे कम भी नहीं है। जब आपका अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय का शरण लेते हैं, परंतु अगर नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करते हैं तो न्यायालय का शरण आप नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे शासक वर्ग के लिए जिस प्रकार कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनका राजनीति में जिस तरह का निर्देश अपने राजा के लिए दिए, ठीक वही निर्देश हमारा संविधान हमें देता है। और ये जब भी कानून हमारे सरकारें बनाती हैं तो इन तत्वों का ध्यान रखा जाता है। विशेषकर समानता का अधिकार, इसका वर्णन तो पिछले अधिकार में गया था, लेकिन अनुच्छेद 36 से 51 तक में समान काम के लिए समान वेतन, स्त्रियों को प्रसूति सहायता, ग्राम पंचायत का गठन, सभी को शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकारें समय समय पर काम करते रहती हैं, आपको धन उपार्जन का अधिकार और उसका प्रयोग, बाल श्रम जो या कार्मिकों के लिए या जो लोग काम करते हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान, बहुत सारी बातें हैं। पर्यावरण की सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण या कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने के लिए जो नीति निर्देश दिए गए हैं, यदि दोनों ही एक साथ मिल जाएं तो वो निरंकुश हो सकता है। इसलिए हमारा संविधान न्यायालय को और कार्यपालिका को अलग किया है। तो इस प्रकार हर नागरिक को अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य बनता है। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि वो अपने संविधान का, उसके आदर्शों का और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये उसका मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसके भावना को हम हृदय में संजो कर रखें, बिना किसी भेदभाव के
जाति धर्म ये सब के भेदभाव के हम अपनी अखंडता को और एकता की रक्षा करें, अपनी गौरवशाली परंपरा जो है, हमारी जो संस्कृति है उसकी रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से हम अपने देश को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करें और ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है कि अपने माता पिता जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो ये यद्यपि कानून न्यायालय के द्वारा आपको वैध नहीं कर सकता है, आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो उसके लिए न्यायालय आपको वैध नहीं कर सकता है कि आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो ड्यूटी है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो अच्छे बनेंगे, तो आपको अच्छा सेवा करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर देश के नागरिक अच्छे बनेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हम जैसा अधिकार चाहते हैं, हमें उसके प्रति उस तरह का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। इन बातों की जानकारी हमारे संविधान में वर्णित है। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमेशा दूसरों को सम्मान दें, राष्ट्र को सम्मान दें, अपने से बड़ों को सम्मान दें। धन्यवाद।